हेलो दोस्तों, तो मैं कहने के मुताबिक नारुतो शिपुडन का 213 एपिसोड को लेकर चला आया हूँ और इसके बाद के 2 एपिसोड एक्सप्लेन चैनल एक्सप्लेन करेंगे और वो भी बहुत ही मजेदार होगा। तो उसके लिए मुझे और एक्सप्लेन चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में नारुतो एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें वो सास्के के साथ वैली ऑफ एंड में उस फाइट को देखता है जहां पर नारुतो कहता है, क्या मैं और साकुरा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सास्के? तभी सास्के कहता है, नहीं, सिर्फ तुम हो, मेरे लिए तुम सबसे क्लोज फ्रेंड हो। यह सुनकर नारुतो कहता है, अगर मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ तो तुम क्यों ये सब कर रहे हो? तभी सास्के कहता है, क्योंकि तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तभी नारुतो घबराते हुए नींद से उठ जाता है। तभी कैप्टन यामाटो जो उसके पास ही बैठे होते हैं वे कहते हैं, तो तुम उठ गए? ये सुनकर नारुतो कहता है, तो ये एक ड्रीम था। और वो कैप्टन यामाटो से कहता है, मुझे क्या हुआ था? कैप्टन यामाटो कहते हैं, तुम अचानक ही बेहोश हो गए थे। तभी नारुतो कुछ सोचकर कहता है, काकाशी सेंसे और साई कहाँ है? यह सुनकर कैप्टन यामाटो नारुतो की तरफ अजीब से देखते हैं और नारुतो को सब याद आ जाता है कि काकाशी सेंसे और साई सास्के के पास गए हैं। यह सोचकर नारुतो बहुत उदास हो जाता है और कहता है, ये सब ऐसे क्यों खत्म हो रहा है? तभी कैप्टन यामाटो वहां आकर कहते हैं, तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए और वो नारुतो को फिर से सुला देते हैं। नारुतो सोते हुए सास्के के बारे में सोचने लगता है कि जब उसने बाकी स्टूडेंट से ये सुना था कि सास्के के पूरे फैमिली का मर्डर हो गया है तब वो कितना खुश हुआ था, ये जानकर कि उसके जैसा एक और है जिसने सेम सिचुएशन को महसूस किया है। नारुतो सोचता है, पर वो मुझसे सब कुछ में अच्छा था, इसलिए मैंने उसको अपना राइवल माना क्योंकि मैं उसकी तरह बनना चाहता था। उसके बाद में नारुतो का वो चाक्रा कंट्रोल ट्रेनिंग दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो सोचता है, हम एक ही टीम में चुने गए थे, पर सास्के तुम मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहते थे। Even though we were both on Squad 7, Sasuke was always a step ahead of me. उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो उस ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है। नारुतो सोचता है, मैंने सास्के की तरह बनने के लिए दिन रात मेहनत किया। उसके बाद नारुतो उस पल को याद करता है जहाँ पर सास्के ने उससे पहली बार कहा था, नारुतो मैं तुमसे भी फाइट करना चाहता हूँ, और नारुतो यह सुनकर कितना खुश हुआ था। उसके बाद वो उस पल को याद करता है जहाँ पर सास्के ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरा मेन गोल है एक आदमी को मारना जिसने मेरे पूरे क्लैन को खत्म किया है। उसके बाद नारुतो उस पल के बारे में सोचता है जब सास्के ने फर्स्ट टाइम इताची को देखकर गुस्से से कहा था, तुमने जो कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं नफरत के साथ बड़ा हुआ और वो अपना चिदोरी बनाकर इताची के ऊपर हमला करने जाता है। उसके बाद वो उस पल को याद करता है जब वो किमिमारो को सास्के को ले जाने से रोकने के लिए लड़ता है। नारुतो सोचता है, जब तुम हमारे विलेज से चले गए थे तब मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें विलेज वापस लेकर चलाऊंगा, पर I really believed I could bring him back, but उसके बाद नारुतो वैली ऑफ एंड में सास्के के साथ उस फाइट को याद करता है जहाँ पर सास्के ने उससे कहा था, तुम्हारे बचपन से ही पेरेंट्स नहीं हैं, तुम मेरे बारे में क्या समझोगे? यह सोचकर नारुतो कहता है, और अंत में मैं सास्के के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ उससे कहता रहा कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझता हूँ। उसके बाद नारुतो फिर से वही फाइट के बारे में सोचता है जहाँ पर सास्के कहता है, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? नारुतो कहता है, क्योंकि तुम मेरे इकलौते ऐसे दोस्त हो जो मेरे जैसा है, इसीलिए मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। ये सुनकर सास्के अपना हेडबैंड को पहन लेता है और कहता है, मैं ये मानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि तुम मेरे जैसा अकेले रहने का दर्द समझते हो और वो दर्द इंसान को ताकतवर बनाता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उस बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूँ जिससे मैं और ताकतवर बन जाऊं। ये सब सोचकर नारुतो उठ जाता है। तभी वहाँ कैप्टन यामाटो आते हैं और कहते हैं, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए राइस बनाया है, तुम इसे खा लो और जल्दी ठीक हो जाओ। तभी नारुतो कहता है, मैंने सास्के के बारे में एक ड्रीम देखा। यह सुनकर कैप्टन यामाटो कहते हैं, तुम मेरे साथ विलेज चल रहे हो क्योंकि यह काकाशी का ऑर्डर है। यह सुनकर नारुतो उठता है और अपना बैग लेने जाता है, पर तभी कैप्टन यामाटो नारुतो को रोकते हैं और कहते हैं, सॉरी नारुतो, पर काकाशी को सास्के को हैंडल करने दो।
नरूटो इसके लिए मान जाता है और कहता है मैं थोड़ा और आराम करना चाहूंगा, उसके बाद मैं विलेज जाऊंगा। यह कहकर वो फिर से सो जाता है और नरूटो फिर से सास्के के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर वो मास्टर जिराय से कहता है सास्के ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ बॉन्ड को तोड़ देगा जिससे वो और ताकतवर हो जाएगा। उसने कहा कि मैं उसके फीलिंग्स को नहीं समझता। आप भी एक बार ओरोचिमारू के फ्रेंड थे राइट, तो उसने विलेज को क्यों छोड़ा? यह सुनकर मास्टर जिराय कहते हैं उसने बहुत ही अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया था जब से उसके पेरेंट्स मारे गए थे और तब से वो फॉर्मिडन निंजुत्सु को चुराने लगा था। मुझे लगता है वो अपने पेरेंट्स को एक बार और देखना चाहता था या फिर वो विलेज से अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहता था। मेरे पेरेंट्स नहीं मरे थे, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, क्योंकि उस वक्त वो भी यही कहता कि मैं उसके फीलिंग्स को नहीं समझ सकता और अभी मुझे लगता है उसने सही कहा था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। नरूटो सोचता है मेरे लिए मास्टर जिराया एक फैमिली थे, इसलिए जब मैंने सुना कि वे मारे गए हैं तब मैं फर्स्ट टाइम सास्के को समझ पाया था। उसके बाद इधर कैप्टन यामाटो नरूटो पर नजर रखते रखते सो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर नरूटो अपना एक शैडो क्लोन वहां रखकर भाग जाता है और सास्के को बचाने के लिए जाने लगता है। नरूटो का सेज मोड ऑन होता है और वो ककाई सेंसे के चाकरा को महसूस करके उसका पीछा करने लगता है और वो फिर से सास्के के साथ उस फाइट के बारे में सोचता है, जहाँ पर सास्के कहता है क्या तुम्हें पता है नरूटो, अगर कोई इक्वल पावर का शिनोबी लड़ता है और अगर वे सेम पावर से एक दूसरे के ऊपर हिट करते हैं तो वे एक दूसरे के हार्ट को बिना बोले पढ़ पाते हैं, तो क्या तुम मेरे हार्ट को पढ़ पाए नरूटो? यह सोचकर नरूटो कहता है सास्के मैं समझ गया कि फैमिली के खोने का गम क्या होता है। अब अगर मैं तुमसे मिला तो मेरे पास तुम्हारी उन बातों का जवाब रहेगा।